हास्याकरण। हास्याकरण क्या होता है? तो दोस्तों, हास्याकरण कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज से अलग कर देना, यानी उन्हें महत्व नहीं देना। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आप 8वीं क्लास में पढ़ते हैं और वहाँ पे 20 बच्चे हैं। सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एक बच्चा बैडमिंटन खेलना पसंद करता है। बाकी बच्चे उसे कहते हैं, "तू हमारे जैसा नहीं है, तू अलग है।" अब वे बच्चे उसके साथ खेलते नहीं हैं, उसने अपनी टीम में नहीं लेते, की बात नहीं सुनते। तो यह बच्चे को किनारे करना, यानी उसे हाशिए पर रखना कह सकते हैं। अगर आपको इससे नहीं समझ आया, तो अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि एक बच्चा बिहार से आकर दिल्ली के स्कूल में पढ़ने लगता है। वह बच्चे से अलग भाषा बोलता है। कुछ बच्चे उसे बोलते हैं, "तेरी भाषा अजीब है, हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे।" यह भी हास्याकरण है। तो हास्याकरण कहने का मतलब है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। तो इसका मतलब यह होता है कि उसे अपने से अलग कर देना। तो उसको कहते हैं हम हास्याकरण। एक ऐसी चीज जिसको आपने आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी देखा होगा, जैसे अभी हमने आपको बताया। तो समाज से वैसे ही कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्हें हम जितने भी लोग हैं उनको हम अलग रखते हैं, उनको हम समाज से अलग रखते हैं, उनको केंद्र में नहीं रखते हैं। उसको कहते हैं हम हास्या कि जिसको हम कहते हैं आदिवासी। आदिवासी आदिवासी जो है, समुदाय जो है, उसका भाषा अलग, अलग रीति-रिवाज है और अलग उसका जीवन शैली है। कई लोग उन्हें हमारे जैसे नहीं कहकर महत्व देते हैं। उन्हें नौकरी, शिक्षा, अस्पताल, जमीन के अधिकार जैसी चीजें आसानी से नहीं मिलती। इन्हें समाज के हाशिए पर माना जाता है, यानी समाज से अलग माना जाता है, यानी औरों से अलग माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आ गया दोस्तों? अब चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि आदिवासी, जैसे हमने बताया कि आदिवासी, आदिवासी हमने बताया। तो आदिवासी कौन है? आदिवासी किन्हें कहते हैं? तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। यानी ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। जंगलों में इनका निवास स्थान होता था, जंगलों में ये रहते थे और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। कहते हैं भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। कितने प्रतिशत है? तो 8% जो आबादी है भारत में, वो आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में है। तो दोस्तों, बात समझ में आ गई? जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई, है ना? ये सभी जितने भी ये इलाके हैं, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, है ना? तो कहते हैं कि आदिवासी की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। कितने? तो 500 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं। भारत में रहने वाले 500 से अधिक आदिवासी जो हैं उनके समूह हैं। कहते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी है। तो ये हमने ये सभी राज्यों का नाम बताया। इन सभी राज्यों में क्या है? तो यहाँ पे आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या है। ठीक है? बात समझ में आ गई, है ना? अकेले कह रहा है, अकेले उड़ीसा में कम से कम कितने हैं? 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। इस 60 से ज्यादा यहाँ पे क्या रहते हैं? आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। कहाँ सीधे? सीधे और सीधे उड़ीसा में रहते हैं। बात समझ में आ गई? कहते हैं कि आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का क्या होता है? फर्क बहुत कम होता है।
है ना? इसी वजह से ये समुदाय वर्ण जाति पर क्या है, वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग थे। बात समझ में आ गई, है ना? जनजातियों को हम जो है आदिवासियों को हम जनजाति भी कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये अनुसूचित जनजाति शब्द आपने सुना होगा, सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सरकारी दस्तावेजों में, यानी सरकारी कागजातों में इसको जनजाति के नाम से कहते हैं। यानी आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है और इसी अनुसूचित जनजातियों को हम कई बार अनुसूचित जातियों के साथ साथ मिलाकर भी देखा जाता है। ये है क्या आदिवासी के लिए और आदिवासियों को हम जनजाति कहते हैं और ये सरकारी दस्तावेजों में इसको दिया गया है, सरकारी कागजातों में इसको जनजाति के नाम से दिया जाता है। ये है आदिवासियों के बारे में। तो दोस्तों इस अध्याय में हमने यही समझा कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। इसमें विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया गया है कि इन समुदाय के हाशिए पर जाने का अलग-अलग कारण है। प्रत्येक समुदाय इसको अलग-अलग तरह से महसूस भी करता है। तो हमने यहाँ यह देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। यानी यहाँ पे शक्तिहीन होते हैं, ये बल से, ताकत से, पैसे से, सब कुछ से कमजोर होते हैं, है ना? इसलिए इनको हम समाज से अलग रखते हैं, समाज से दूर रखते हैं, इसको सेंटर में नहीं रखते हैं। तो ये है हाशियाकरण, यानी हाशियाकरण का मतलब आपने समझा। दोस्तों अगले वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कर दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।